अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे और वीडियो भी दिखाएंगे। उससे पहले कुछ बात करेंगे तुर्की के बारे में, जहां पर एक खौफनाक हादसा एक सानिया हुआ है और बहुत बड़ी तबाही हुई है। और शाम में भी जहां 5,000 से तजावज़ कर गई अवाम हलाक हो चुकी है और कई हजार जख्मी भी हो गए, जहां मलबे के ढेर तले बेइंतहा नुकसानात और लाशें। और इससे आगे हम बताएंगे, मगर इससे पहले हम एक हदीस के साथ भी चलेंगे लेके। वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक इस उम्मत में 30 कज़्ज़ाब और झूठे नबी पैदा नहीं होंगे, यानी अपने आप को दावा करेंगे कि हम नबी हैं जो कि हम अक्सर सुनाई देता है, दिखाई भी दे देते हैं, वीडियो में आ जाती हैं कि ये नबी होने का दावा कर रहा है, काफ़ी आ चुके हैं। और फिर फरमाया कि तब तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक नाचने गाने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान राइज नहीं हो जाएगा। राइज का मतलब है आम, जो कि हम अब अक्सर देखते हुए आ रहे हैं कि किसी भी जगह पे अब नाचना गाना, मोबाइलों पे, टीवी पे, शादी हालों में कोई सी भी तकरीब वो नहीं छोड़ रहे और हर जगह वो नाचना गाना, डीजे, साउंड सिस्टम, ये सब लगा हुआ। और शर्म आनी चाहिए कि इस तरीके से अल्लाह के समझ लें कि रहमान को छोड़ के शैतान की पैरवी कर रहे हैं ये लोग। और बिलखुसूस औरतें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुकी है और टिकटॉक के अंदर बेहयाई, बेगैरती, बेपर्दगी बहुत ज़्यादा इंतहा कर दी है। तो ऐसी अगर देखा जाए तो इनसे अच्छी, इनसे बेहतर तो वो तवाइफें हुआ करती थी जो चार दीवारी के अंदर कुछ मर्दों के सामने वो मुजरा कर दिया करती थी, मगर ये तो उनसे भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। इस तरीके से अगर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो फिर क्या होगा। और फिर फरमाया कि जलजलों की कसरत होगी। भाई अब आप खुद सोचें कि इस यही वजहें होती हैं। अल्लाह पाक वार्न कर रहा है, खबरदार कर रहा है, बार बार कर रहा है कि सुधर जाओ, अब भी ईमान ले आओ। मुसलमानों का ये काम नहीं है जो आप लोग कर रहे हो। जो पिछली उम्मती की खराबियां थी वो सारी इस उम्मती में पाई जाएंगी और वही हो रहा है। पिछली उम्मतों में से एक आध जो थोड़ा बहुत कोई गुनाह हो जाता था, ये बढ़ जाता था, जिसकी कसरत बढ़ जाती थी, तो अल्लाह पाक यानी एक गुनाह के यानी जो उसकी गुनाहों की कसरत बढ़ गई, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, बढ़ गया वो चीज़, तो उस चीज़ पे अल्लाह पाक अजाब दे दिया करता। जैसे कौम समूद, कौम सालेह, कौम लूत, अजाब आया सारा। और कुछ नहीं तो अभी 3 साल पहले पाकिस्तान में भी अजाब, यही जलजला आया। उससे पहले मुशर्रफ के टाइम पर भी आया, कितनी तबाही हुई। काफ़ी हिस्से जैसे मुजफ्फराबाद है, उसका भी हिस्सा है, समझ लें कि सफ़ा हस्ती से मिट गया। ऐसी ऐसी लाशें मिली हैं वहाँ से बरहना और नाजेबा हालत के अंदर। जहाँ पर ये चीज़ें बढ़ जाएं, नाच गाने, डीजे, बेहयाई, बेगैरती, शराबें, बेपर्दगी, वहाँ फिर समझ ले ये अल्लाह को चैलेंज करने वाली बात आ जाती। यानी जो लोग अल्लाह ने इंसान को, अशरफुल मखलूक़ात को किस लिए, किसी मकसद से पैदा किया है, ताकि उस एक रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अल्लाह पाक ने जहन्नम भी और जन्नत भी बेमकसद नहीं बनाई है और इंसानों को और जिनों को भी बेमकसद नहीं बनाया है। कोई चीज़ बेमकसद नहीं है रब्बुल आलमीन की, हर चीज़ एक मकसद के तहत ही है। इंसान और जिन दोनों को हिसाब देना है उस रब्बुल आलमीन के आगे और अकेले खड़े होकर। और सबसे पहली मंजिल हमारी कब्र की होगी। अगर वहाँ इंसान कामयाब हो गया पहली मंजिल पे तो समझ लें उसकी
आगे जो कामयाबी है वो साली वो समझ लो जो आगे बढ़ेगा फिर समझ लो उसके लिए कामयाबी आसानी है उसके लिए। और अगर वो पहली मंजिल यानी कब्र में ही फंस गया तो समझ ले आगे चल के उसके लिए सारी परेशानियां बढ़ जाएंगी उसकी और ज़्यादा मज़ीद। इससे पहले हम और आगे बात करें थोड़ी सी वीडियो देख लेती है और क्या तबाही हुई है यहाँ पर देखिए। Powerful 7.8 magnitude earthquake rocked southern Turkey and neighboring Syria earlier. Çalışması yapan ekipler de bu noktada. Evet, bina yıkılıyor şu anda. Bir bina daha yıkıldı. Evet, yan tarafında arama kurtarma ekipleri de o noktadan şimdi uzaklaşıyorlar. Ekipler bölgeyi boşalt. الحمد لله لك الحمد الحمد لله. كسر ظهرنا والله كسر ظهرنا. طالعه आपने देखा कि किस तरीके से तबाही मची है और किस तरीके से नुकसानात हुए हैं और इसको देख के हमें तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से लो लगानी चाहिए। काम भी करें, ज़रूरी ये नहीं कह रहा कि सिर्फ अब अल्लाह ही अल्लाह करें, नहीं, अल्लाह भी करें, यानी मकसद है कि नमाज भी पढ़ें और इबादत भी करें और काम भी करें, यानी हर चीज़ को यानी दुनिया और आखिरत की दोनों की भलाई के साथ चलें और उसी की दुआ भी मांगे। कुछ लोग तो बस दुआ ही करते हैं और मुंह तर बातें करते हैं कि हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमाए, यानी वो दुनिया की चाहत मांगते हैं, हर चाहत, हर अय्याशी, हर चीज़, और उनको ऐसी चीज़ें चाहिए जो जमा हो जाए, इकट्ठा करके रख लें, पैसा, बैंक बैलेंस, बिल्डिंगें खड़ी कर लें, मगर वो किसी काम में नहीं आएंगी आखिरत के। अपना बैंक बैलेंस और गाड़ियां, बेंगलोस, बिल्डिंगें, माल जमा करना और नाप तोल करना, ये वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हर चीज़ ये सब दुनिया में रह जाएगा और रह जाएगा तो उसका अमल, और जो अमल में अच्छा रहेगा वही कब्र की यानी बरज़खी ज़िंदगी में कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब चला जाएगा। और जो यहाँ पर फंस गया समझ ले वो आगे के लिए बहुत उसके लिए परेशानियाँ बढ़ गईं। अल्लाह पाक हमें इस सारी परेशानियों से निजात दिलाए और अल्लाह पाक जो तुर्की में और शाम में जो ज़लज़ले से नुकसानात हुए हैं और जो लोग इसके मलबे तले मर गए हैं बेचारे, अल्लाह पाक उनकी सब की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह पाक हमें भी सीधा रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।